थाना साहिब शांतिनगर थाना इंचार्ज इंस्पेक्टर 24 घंटे के अंदर सारी फाइलें मेरे टेबल पे। और हाँ, खासकर राजेश की फाइल मुझे 1 घंटे में चाहिए। अगर 1 घंटे में हमारे टेबल पे नहीं आई तो इसका मतलब समझते हैं आप, दिस माई ऑर्डर, यू अंडरस्टैंड। हमको ताला हुक्म देने आया है, थाना साहिब शांतिनगर में तुम नहीं आए हो, बल्कि तुमने मौत खींच करके लाई है। अजय याद रखो, जिस तरीके से तुम्हारा परिवार मैंने बिखेरा है, अरे उसी तरीके से अगर खून के आंसू नहीं रुला दिया तो अपन का नाम ये पिराना नहीं है। नौकर, चौकीदार, याद रख, ये साला अजय कमिश्नर साहब का पावर लेकर के आया है। अब हम जानते हो क्या करेंगे, इस बात को लेकर के जाएंगे मंत्री महोदय राम अवतार जाऊंगा, अरे जाऊंगा मंत्री महोदय के पास, कोई नई यूनियन नई योजना सोचूंगा, ऐसा जाल बिछाऊंगा अजय को उसी में। तो ना है महतारी जाओ मेरे छोटे भाई नागेश्वर को बुला करके लाओ। नागेश्वर बोलो, और नहीं तो छोटे सरकार बोलो। चल हर बात पर नंगा सर। छोटे मेरे पास बैठो। आज मैं सभी राजनीति के पार्ट तुमको बताऊंगा कि राजनीति क्या होती है, और जो आने वाला इलेक्शन है हम तुम्हारे नाम टिकट लेंगे। मेरा नाम चकबंदी नहीं, आपका बंगला नहीं बल्कि अखेड़ा में कबड्डी खेल रहा हूँ। कबड्डी खेलना है तो मैदान में जाकर के खेलो, बंगले में कबड्डी नहीं खेली जाती। मंत्री महोदय, आप तो अपने बंगले पे बैठ करके जम जम के शराब पीते हो, अरे सिगरेट उड़ाते हो, किसी बात की होश और खबर नहीं। होश खबर चिंता तुम रखो, हमें क्या पड़ी है। मंत्री महोदय, शायद आपको नहीं मालूम है, वो साला राजेश और उसी की प्रेमिका सुमन दोनों साले लॉकअप थे। अच्छा, तो राजेश और सुमन लॉकअप से भरे हुए इंसान हैं। मेरे पास छत मारने के लिए आए हो। दोनों गुनहगारों को गिरफ्तार करके दोबारा हवाला बंद करो। मेरे बस का नहीं रहेगा। और किसके बस का है? मैं नहीं कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि आपको शायद नहीं मालूम है, इसी बीच उसी का भाई इंस्पेक्टर अजय सारा कमिश्नर का पावर लेकर के आया है। सारे गुंडे मवालियों की फाइल 24 घंटे में मांगा है, खास करके राजेश की 1 घंटे में फाइल टेबल पे मांगा। इंस्पेक्टर अजय ने शांतिनगर थाने का दोबारा चार्ज लिया है। तो इसमें चिंता करने की क्या बात, हम दोबारा उसका ट्रांसफर करवा देंगे। कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि वो कमिश्नर का पावर लेकर के आया है। और आपको मैं आगाह यही करता हूँ, शांत हो जाओ, आतंक मचाना बंद कर दो। एसपी तुम्हारे लिए मेरा हुक्म है, जो राजेश नाम की फाइल है वो फाइल तुम्हारे अंडर में है, उस फाइल को ऐसी जगह दबा दो कि वो फाइल इंस्पेक्टर अजय के हाथ। मंत्री महोदय, इतनी धमकी दिया हमको है कि हमारी तो हवा निकल गई। आपको भी समझा रहा हूँ, आप जो इधर दाएं बाएं हाथ मार रहे हो, ये भी मारना बंद कर दो और अपनी जगह पे शांत बैठ जाओ।
तुमको नहीं मालूम है ये सत्ता ये सरकार ये कुर्सी हमारी है। सत्ता सरकार सब कुर्सी आपके पिछवाड़े में जाएगी, बची कुची हमरे जाएगी। हाँ, इलेक्शन के चक्कर में मत पड़ो। अगर कुछ करना है तो एक मेरे पास योजना है। तुम्हारे पास सूचना? हाँ, आज हमें खबरीलाल ने खबर दिया था कि डाकू आजाद सिंह के पास इस समय मसाला नहीं है। वो साला निहत्था है, कल्लू मसाले वाला जो उसे मसाला देता था, मैंने उसे अरेस्ट करके लॉकअप में डाल दिया है। और वो काली पहाड़ी छोड़ करके पीली पहाड़ी पे मसाला लेने के लिए आता है। कोई ऐसी योजना मंत्री महोदय सोचो। अरे सांप मर जाना चाहिए लाठी। इसमें सोचने वाली कौनो बात नहीं एसपी। जब डाकू आजाद सिंह के पास मसाला नहीं है, वो काली पहाड़ी छोड़ करके पीली पहाड़ी को गया है, तो हम और तुम, मेरा छोटा भाई किसी डाकू से कम नहीं है। चलो पीली पहाड़ी को नाकाबंदी कर दो, एक एक डाकू को जान से। चलो पैगाम बढ़ाओ पीली पहाड़ी। बेटा राजेश कहाँ रह गया? बेटा राजेश, अभी नई नई खबर मिली है कि इस इलाके में सेठ भोंदू मल बढ़ चुका है, मगर आज हमारे पास मसाला नहीं। डकैती डाले तो कैसे डाले? और कल्लू मसाले वाले से कहा था कि काली पहाड़ी पे चल करके मसाला दे जाओ, नहीं आया। हो सकता है पीली पहाड़ी पे मिले। नहीं सरदार जी, कल्लू मसाले वाला टाइम से मसाला दे जाता था। आज ऐसी कौन सी बात हो गई जिससे आज उसने इतना टाइम लगा दिया? अरे हमें तो लगता है कि किसी पुलिस के कुत्ते ने उस पर अटैक करने की कोशिश किया है। एक काम करो सरदार जी, इस काली पहाड़ी को छोड़कर पीली पहाड़ी की तरफ पैगाम बढ़ाओ। देखता हूँ साले ने किसने उस पर अटैक करने की कोशिश किया है। बढ़ाओ पैगाम। एसपी राणा, यही है वो पीली पहाड़ी। सरकार चारों तरफ से नाकाबंदी कर दो, एक एक डाकू को जान से मारे। इन पहाड़ियों में छिप जाओ। आज डाकू आजाद हमारे हाथों से बच गया। चोदो लुटिया छोरू मर गए साले। सबकी सब मारे गए। एसपी राणा, वो इस पर डर जाए। फाइल का पन्ना पलटते पलटते मर जाएगा, लेकिन केस को नहीं कर पाएगा। बढ़ाओ पैगाम। चलते हैं आपके बंगले पे, जम जम के शराब पिएंगे और सिगरेट उड़ाएंगे। साले कमीनों, छिप के वार करते हो। श्यामा भवानी, मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं अपने भाभी माँ तक पहुँच सकूं, उनको अपनी हकीकत बता सकूं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भाग भाग भाग। अरे भाभी माँ, देखो मेरा बेटा कितना खूबसूरत है। सुबह से रो रहा है। लियो सोहर सरिया सुनाओ। सोहर
चलो सुनाओ। हर मई हरियल पागल हो जाई राम जाने कौन से फल पायो। मई हरियल पागल हो जाई राम बउआ। राजेश भाभी माँ, ये सब कैसे हो गया? भाभी माँ, आज मसाला लेने के लिए अड्डे पर से जा रहा था, लेकिन अचानक में गोलियों की बौछार, हमारे सभी साथी मारे गए। कई गोलियां हमारे जिस्म में लगी हैं। भाभी माँ, राजेश मैं आप लोगों से बहुत दूर जा रहा हूँ। अरे तेरा बेटा मेरा बेटा, भाभी माँ, बेटा। आंखों में आंसू नहीं सुमन, बल्कि सोए होना चाहिए। आज जो कसम मैं प्रतिज्ञा मेरा देवर नहीं पूरी कर सका, अरे वो कसम। सच कह रहे हो भाभी माँ, कसम है मुझे मेरे सुहाग की, कसम है मुझे इस नन्ही सी जान की, कसम है मुझे माँ, अरे कसम है मुझे इस चंबल के पानी की। तो कौन है ये जगह बात? आरा सामने, आरा सामने, काट रास्ता दिया कि तूफान का, गोलियों का निशाना, अरे बनावट थे, खा लिए तब तेरे क्या? है मेरी और गोलियों से भरी चूक सकता है मेरा। अगर जरा होशियारी किया तो जिस्म में इतना लोहा ठांस दूंगी, तुम्हारा बदन नहीं बल्कि स्वामी। तू जब क्या देख रहा हूँ तेरे हाथों में ये पिस्टल, गोदी में बच्चा, क्या मेरे ऊपर तुझे विश्वास नहीं था? ऐसी कौन सी मुसीबत आन पड़ी जो अपने हाथों में तूने हथियार उठा लिया? स्वामी, कोई भी इंसान पैदाइशी मुलजिम नहीं होता है, कोई भी इंसान पैदाइशी डाकू नहीं होता है। डाकू बनाने वाले दुनिया में कुछ लोग पैदा हो जाते हैं। जिस तरीके से मंत्री रामोतार और एसपी राणा ने मिलकर मेरी इज्जत को लूट लिया, आज यहाँ तक उन लोगों ने तुम्हारे भाई राजेश को जान सा। स्वामी, ये राजेश का बेटा है। आज मैं तुम्हें दे रही हूँ, इसे पढ़ाना लिखाना, इसे वकील जरूर बनाना। और मैं जा रही हूँ शहर शांति नगर में। जब तक मैं अपने राजेश की कसम और प्रतिज्ञा पूरी नहीं करूंगी, मंत्री रामोतार और राणा के खून का तिलक अपने मस्तक पे नहीं लगाऊंगी, तब तक मैं चैन जज्बात पे आकर गीता चली तो गई, लेकिन मैं सोचता हूँ कोई ऐसा कदम ना उठाए जो मजबूरन उसके भी हाथों में मुझे हथकड़ी लगाना पड़े। आज राजेश की आखिरी निशानी मुझे देकर गई है और गीता कहकर गई है कि हमारा देवर ना वकील बन सका, लेकिन इस मुन्ने को पढ़ाना लिखाना, इसे वकील जरूर बनाना। आज से इस मुन्ने की देखभाल मैं खुद करूंगा। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, तेरा राम जी
दासी बनी काहे को करे